हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, आज का प्रैक्टिस सेट, ठीक है, जो कि संपूर्ण सिलेबस पे है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कृति में के लेखक नामवर सिंह है? क्या आलोचना और काव्य के या दूसरी परंपरा की खोज, या फिर आस्था और सौंदर्य, या फिर भाषा और समाज? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरी परंपरा की खोज। ठीक है, क्या हो जाएगा? दूसरी परंपरा की खोज हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है 9 2 11 होना का अर्थ है। 9 2 11 एक क्या है? मुहावरा है। इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ 9 2 11 होना का अर्थ है भाग जाना। क्या हो जाएगा? भाग जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीतिका के रचनाकार का नाम है। तो गीतिका किसकी रचना है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये निराला की रचना है। किसकी है? ये निराला की रचना है गीतिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं। तो निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? तो निशा निमंत्रण किसका है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन का है। ठीक है, ये किसका है? तो हरिवंश राय बच्चन का है निशा निमंत्रण। ठीक है, इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, कल की भी पीडीएफ मैंने सेंड कर दिया है इसके पहले। और दूसरा क्या है? बालकृष्ण शर्मा नवीन वयम अच्छामा क्या है? तो ये वो एक उपन्यास है। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रत्यक्ष का विलोम है। तो प्रत्यक्ष का विलोम क्या हो जाएगा? परोक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष का विलोम तो परोक्ष हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। ये जो है तुच्छ मनुष्य, ठीक है, की मित्रता बहुत जल्दी क्या होती है? खत्म हो जाती है। इसमें कौन सा भाव व्यक्त कर रही है? ये लोकोक्ति। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है, कबहू निरामिष होए ना कागा, है ना, कबहू निरामिष होए ना कागा, यही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कबहू निरामिष होए ना कागा। नेक्स्ट है कि फाड़ी नयन सो अंतरी रुधुर मवाद निकारी, है ना, क्या कर रही है कि नयन फाड़ करके स्रव के क्या कर रही है? एक लाश है उसके आंतों को निकाल रही है और नैनों को निकाल रही है। और रिधुर मवाद, और उसके रिधुर और मवाद, उसके खून और मवाद को लेपति अपने मुखनी है, मुखनी पे मतलब अपने मुंह पे लगाती है। और हंसति प्रेतन नारी, और क्या कर रही है? हंस रही है। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अस्थाई भाव है? ठीक है, कौन सा अस्थाई भाव हो रहा है? तो यहाँ पर कौन सा अस्थाई भाव हो रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जुगुप्सा। क्या हो जाएगा? जुगुप्सा हो जाएगा अस्थाई भाव इसका। ठीक है, क्या हो जाएगा? जुगुप्सा हो जाएगा, क्योंकि वो क्या कर रही है? एक लाश के शव को खा रही है ना, तो देख करके उसे घिन आती है ना, घिन को ही क्या करते हैं? जुगुप्सा। नेक्स्ट है कि सुंदर है विहक सुंदर, सुंदर मानो तुम सब से सुंदर में कौन सा काव्य दोष है? मानो तुम सबसे सुंदर में कौन सा काव्य दोष है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अधिक पदत्व दोष है इसमें। कौन सा है? तो अधिक पदत्व दोष है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि नाट शास्त्र के प्रेरता भरत मुनि है। ठीक है, कौन है? तो भरत मुनि है। नेक्स्ट है कि अजो तरोना ही रहो श्रुति सेवक इक रंग में अलंकार कौन सा है? अजो तरोना ही रहो, यहाँ पर क्या की जा रही है? आभेद रहित क्या की जा रही है यहाँ पर? नहीं, अभेद रहित नहीं, यहाँ पर अजो तरोना ही रहो श्रुत सेवक इक रंग, है ना। तो यहाँ पर एक शब्द आया है और कई अर्थ निकल रहे हैं, तो श्लेष अलंकार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? तो ये यात्रा साहित्य है। ठीक है, ये क्या है? तो यह एक यात्रा साहित्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर अतीत के चलचित्र है इनका, स्मृति की रेखाएं भी है, मेरा मंटो मेरा दुश्मन ये इनका
नहीं है और पथ के साथी भी इन्हीं का है, ठीक है। लेकिन मंटो मेरा दुश्मन ये इनका नहीं है। नेक्स्ट है कि नासकेतु उपाख्यान के लेखक हैं। तो नासकेतु उपाख्यान के लेखक कौन है? सदल मिश्र है, ठीक है। कौन है? तो सदल मिश्र है। नेक्स्ट है कि इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द बताना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये शब्द उज्जवल, ठीक है। उज्जवल शब्द कैसे लिखा जाता है? तो यहाँ देखना, ध्यान देना कि दोनों जा क्या रहेंगे? हाफ रहेंगे, आधे रहेंगे, ठीक है। दोनों जा आधे रहेंगे और वह और ला पूरी रहेगी, वही क्या हो जाएगा? इसका राइट वर्तनी इसकी हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पर सही नहीं है ये बताना है। तो भट्ट लोलट का क्या है? उत्पत्तिवाद है, बिल्कुल सही है। आचार्य मम्मट का भुक्ति क्या है? असंकु का क्या है? अनुमितिवाद है, ये भी बिल्कुल सही है। आचार्य मम्मट का भुक्तिवाद नहीं, आचार्य मम्मट का भुक्तिवाद नहीं है। अभिनव गुप्त का अभिव्यंजनवाद, ये सही। हाँ, ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि इनका क्या है? इनका भुक्तिवाद नहीं है। फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार हैं। तो फूल नहीं रंग बोलते के रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल, ठीक है। कौन है? केदारनाथ अग्रवाल की ये क्या है? एक कविता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है, ठीक है। तो कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? कामायनी या तो महाकाव्य है, यहाँ पर पल्लो जो है ये क्या है? यह एक काव्य है, ठीक है। यह सुमित्रा नंदन पंथ का काव्य है। नेक्स्ट है कि सूची 1 को 2 से क्या करना है? मिलाना है। तो यहाँ पर क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या है ये? एक सेकंड, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये है एक आत्मकथा है, हरिवंश राय बच्चन की है। आवारा मसीहा जीवनी है, किसकी? शरदचंद्र की। तंत्रालोक से यंत्रालोक, मेरा परिवार रेखा चित्र है। और तंत्रालोक से यंत्रालोक तक यात्रा साहित्य है, ठीक है। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक क्या है? यात्रा साहित्य है। नेक्स्ट है कि हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्टन प्रकाशित होता था। ये कब प्रकाशित होता था? दैनिक मतलब कि रोज रोज, साप्ताहिक मतलब कि सप्ताह में, मासिक मतलब कि महीने में, त्रैमासिक मतलब कि 3 महीने में, ठीक है। ये कब प्रकाशित होता था? तो ये प्रकाशित होता था हमारा कब? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सप्ताह में एक बार, ठीक है। साप्ताहिक था ये। कैसा था ये? साप्ताहिक था। नेक्स्ट है कि निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? तो निराला की शक्ति पूजा का कृतिवास रामायण पर, किस पे? कृतिवास रामायण पे सर्वाधिक प्रभाव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है। सूफी कवियों का मुख्य दर्शन क्या है ये बताना है। तो यहाँ पर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बार ये पूछा जा रहा है और बहुत पहले से पूछा भी जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, तस्बुक। क्या हो जाएगा? तस्बुक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मिलाना है और सही कोट का उत्तर चयन करना है। तो शुद्धाद्वैतवाद ये वल्लभाचार्य का है, बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पर ये सारे के सारे क्या हैं? सही हैं। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य का है, अद्वैतवाद शंकराचार्य का है, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य का है और द्वैतवाद मध्वाचार्य का है, ठीक है। ये तीनों क्या है? ये सही है, ठीक है। चारों ये क्या है? चारों का कोड सही है, तो 1 2 3 4 हो जाएगा। इसका कोड क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 किस ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी में है। किस में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है, 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर सी इसका कोड क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है, या फिर बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, या फिर केशव रीत मुक्त धारा के कवि हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केशव रीति मुक्त धारा के कवि नहीं है। यही कथन क्या है? असत्य है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे?
तो ये किसके थे? कविवचन सुधा के थे, है ना। किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे? तो ये किसके थे? कविवचन सुधा के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम है। जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मधुकर कवि। कौन है? तो मधुकर कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी विसर गयो हरिनाम। यह अभिकथन किसका है? आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम, ये कुंभन दास ने कहा था जब इनको किसने बुलाया था? फतेहपुर सीकरी, अकबर ने। ठीक है, तब इन्होंने कहा था कि आवत जात पनहिया टूटी और बिसर गयो हरिनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, कौन सा कवि है जो दूसरे सप्तक में शामिल नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुक्तिबोध। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? कौन सा जो है वो काव्य ग्रंथ नहीं है? एक सेकेंड। तो वैदेही वनवास ये तो है काव्य ग्रंथ, पथिक भी है। यहाँ पर रसग्रंजन ये निबंध है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, रसग्रंजन क्या है? तो ये निबंध है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। नेक्स्ट है कि सुधन आगतम में कौन सी संधि है? तो सुधन आगतम में कौन सी संधि हो जाएगी? यहाँ पर यण स्वर संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यण स्वर संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जय पराजय में कौन सा समास है? तो जय पराजय में द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है? चिंतामणि को माना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चिंतामणि को इन्होंने माना है। जो लोग हमारे रीतिकाल की प्रैक्टिस नहीं देखे हैं वो देख लें, पूरा का पूरा रीतिकाल उसमें मैं पढ़ाई हूँ 2 क्लास में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में शब्दों में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो सूची पात्र क्या हो जाएगा? सूची पत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी? किस संवत में की थी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, संवत 1631 में। कब किया था इन्होंने? तो संवत 1631 में किया था। नेक्स्ट है कि लोग हैं लगी कवित्व बनावत, मोहि तो मेरे कवित्व बनावत, इस काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम है। तो ये किसकी लाइनें हैं? तो ये हैं घनानंद की लाइनें। ठीक है, ये किसकी हैं? तो ये घनानंद की लाइनें हैं। ठीक है, या फिर पंक्तियां। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने वापस कर दिया था। नेक्स्ट है कि चौथा सप्तक में संकलित काव्यत्री है। तो सुमन राजे हैं चौथा सप्तक में संकलित काव्यत्री। ठीक है, कौन है? सुमन राजे। नेक्स्ट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? तो ये किस विधा की रचना है? तो यह एक कहानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये क्या है? कहानी है 11 वर्ष का समय। नेक्स्ट है कि सैयद इब्राहिम का कवि नाम है। सैयद इब्राहिम का कवि नाम क्या है? तो रशखान है। क्या है? रशखान है इनका कवि नाम। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथनांक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है? ठीक है, भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्मभूमि। कर्मभूमि किस पे आधारित है? तो कर्मभूमि आधारित है हमारी, ये सूरदास के जीवन पे आधारित है। क्या? सूरदास के जीवन पे आधारित है। जो लोग अभी तक सेशन को शेयर नहीं करे हैं प्लीज शेयर कर दें, और जो लोग लाइक नहीं करे हैं लाइक करें प्लीज, क्योंकि लाइक बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं।
ठीक है, क्योंकि मेरी तबीयत खराब है फिर भी मैं आप लोगों की क्लास लेती हूँ डेली। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्म भूमि। क्या हो जाएगा? कर्म भूमि हो जाएगा। ये सूरदास के जीवन पे लिखा गया है, लेकिन देश विभाजन पर नहीं लिखा गया है। और खंजन नयन भी सूरदास के जीवन पे ही लिखा गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। यहाँ पर लोकोक्ति को क्या करना है? चुनना है। तो यहाँ पर अंक भरना ये मुहावरा है, आस्तीन का सांप ये भी मुहावरा है, तूती बोलना ये भी मुहावरा है। लेकिन कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ये क्या है? लोकोक्ति है। ठीक है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ये क्या है? लोकोक्ति है। अंधे की लकड़ी से तापतर है, अंधे की लकड़ी से क्या? बैसाखी का सहारा। अंधे की विशेष छड़ी, तो ये एक ही सहारा है ना, कहते हैं ना अंधे का एक मत, लाठी का एक मत सहारा अंधे को ना, तो वही हो गया एक ही सहारा। यशपाल की आत्मकथा है, तो यह सिंहावलोकन है, यशपाल की आत्मकथा मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए। ठीक है, तो सही वाक्य कौन सा है? कृष्ण के अनेकों नाम है आपका पद, तो यहाँ पर कृष्ण के अनेक नाम है। यहाँ पर अनेक जो है ये हमेशा बहुवचन में क्या होता है? प्रयोग होता है। ठीक है, तो अनेक को नहीं लिखना है, अनेक ही लिखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सही शब्द है, तो कावित्री है। ठीक है, क्या है? कवियत्री है। ठीक है, और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन कीजिए। ठीक है, इसमें से कौन सी एक विशेषता है जो क्या है? गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता है, रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है, हाँ है। और रीतिकाल में प्रकृति का अवलंबन रूप में वर्णन हुआ है, पता नहीं। रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है। लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है, रीतिकाल के प्रमुख भाषा ब्रज है, और रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता भी है, लेकिन यहाँ पर रीतिकाल में प्रकृति का अवलंबन रूप में वर्णन नहीं हुआ है। ठीक है, यही इसका क्या है? गलत है। ठीक है, गलत विशेषता यही है। नेक्स्ट है कि श्री हर्ष द्वारा रचित नैषधि चरित्र में किस रीति की प्रधानता है? नैषधि चरित्र में किस रीति की? तो वैदर्भी रीति की क्या है? प्रधानता है। नेक्स्ट है कि बृहत्रयी में कौन सा काव्य महाकाव्य नहीं आता है? ठीक है, तो लघु त्रयी में आता है ये रघुवंशम। ठीक है, रघुवंशम लघु त्रयी में आता है, ना कि बृहत्रयी में। नेक्स्ट है कि किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रकाशित हुई? तो ये कब और कहाँ प्रकाशित हुई थी? तो ये 1900 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है कि भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस है, तो किरातार्जुनीयम का प्रधान रस क्या है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वीर रस। क्या हो जाएगा? वीर रस इसका क्या है? प्रधान रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलकाता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे। फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो जॉन गिल क्राइस्ट थे। ठीक है, कौन थे? तो जॉन गिल क्राइस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि उज्जवल शब्द का सही संधि विच्छेद चुनिए। ठीक है, उज्जवल शब्द का सही संधि विच्छेद हो जाएगा उत धन ज्वल, और यह एक व्यंजन संधि है। ठीक है, यह क्या है? एक व्यंजन संधि है। नेक्स्ट है कि सूची ए को सूची सेकंड से क्या करना है? मिलान करना है, और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर लट लकार पहले क्या दिया है? लट लकार। ठीक है, तो लट लकार किस काल को बोलते हैं? वर्तमान काल को। लोड लकार किस काल को हिंदी में बोलते हैं? तो अज्ञार्थक काल को बोलते हैं। और लंग लकार किसको बोलते हैं? तो भूतकाल को बोलते हैं। और लिट लकार, तो लिट लकार भविष्य काल को बोलते हैं। ठीक है, ये संस्कृत के काल हैं, इधर एक तरफ संस्कृत के काल हैं, एक तरफ हिंदी के काल हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा? 2 3 4 1। क्या हो जाएगा? 2 3 4 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका कोड देख लेते हैं। 2 3 4 1 किसमें है? तो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है अब लो नसानी अब ना नसई हो पद के रचयिता हैं। ठीक है, ये पंक्ति किसकी है? अब ना नसानी अब ना नसई हो। यहाँ पर ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, फिर से मिलान वाला आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरफ
क्या है, संस्कृत के कवि हैं, दूसरी तरफ संस्कृत के रचनाएं हैं। ठीक है, तो इनको क्या करना है, हमें मिलान करना है। तो यहाँ पर कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम ये नाटक है। मांग का शिशुपाल वधम है, शिशुपाल वधम इनका ये क्या है, ये इनका महाकाव्य है। और भवभूति का उत्तर रामचरितम ये भी इनका क्या है, महाकाव्य है। और दंडी का है दस कुमार चरितम, दस कुमार चरितम क्या है, तो नाटक है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 3 और 4 1 क्या हो जाएगा, 2 3 4 1 इसका क्या हो जाएगा, राइट कूट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं इसका कूट, एक सेकेंड। तो यहाँ पर इसका कूट देखते हैं, इसका कौन सा कूट राइट हो जाएगा। तो इसका कूट राइट हो जाएगा कौन सा, 2 3 4 1। तो 2 3 4 1 किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि पंचवटी शब्द में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। पंचवटी मतलब कि पंच माने 5 और वटी माने बरगद, तो 5 बरगदों का क्या है, समूह है। तो समूह की बात होगी तो कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। जहां पर है क्या, 5 वृक्ष, 5 बरगद के पेड़ हैं, उनके लिए क्या हो जाएगा, अकरो रूपा, अकरो रूप है। अकरो रूप कौन सी विभक्ति का है और कौन से वचन का है, ये बताना है। ठीक है, कौन से धातु है, धातु पूछ रहा। ठीक है, तो यहाँ पर क्रय धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। ठीक है, क्या है, क्रय धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का ये रूप है अकरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये 2016 में पूछा गया था टीजीटी में। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं, क्या है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा, तो कामायनी को छायावाद का उपनिषद शांतिप्रिय द्विवेदी ने कहा। ये भी 2016 का क्वेश्चन है, कामायनी पूछा गया था टीजीटी में। द्वि शब्द का अर्थ है। ठीक है, द्वि शब्द का अर्थ है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2021 में आया है ये क्वेश्चन टीजीटी में। तो यहाँ पर ये सभी ही हैं, ब्राह्मण दांत पक्षी ये सभी ही क्या है, द्वि शब्द के अर्थ हैं। नेक्स्ट है कि आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। तो प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काव्य निर्णय। काव्य निर्णय किसका है, तो ये भिखारी दास का है। ठीक है, नेक्स्ट है कि न कांति मापी निर्मुषम विभक्ति वनिता मुखम, यह अभिमत है। यह किसकी परिभाषा है या फिर किसका ये कथन है, ये बताना है। तो यहाँ पर ये किसकी परिभाषा है। ठीक है, कुछ विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषाएं बताई है किसके संबंध में, रस के संबंध में, तो आचार्य भामा का है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अभिज्ञ शब्द का विलोम है। अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अनभिज्ञ क्या हो जाएगा, अनभिज्ञ हो जाएगा। नेक्स्ट है कि करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई थी। ठीक है, करुण रस के राजत्व मतलब कि ये राजा है, इसकी स्थापना किस ग्रंथ द्वारा, तो उत्तर रामचरितम में की गई थी, है ना। तो एका रसा करुणा करके इन्होंने इसकी रचना की थी, किसने, भवभूति ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, कौन सा शब्द है जो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो दिनकर तो है, दिवाकर भी है, अंशुमाली नहीं है, भास्कर भी है सूर्य का पर्यायवाची, अंशुमाली नहीं है। नेक्स्ट है मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं का संस्कृत में अनुवाद होगा। तो मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं तो क्या हो जाएगा, मार्गम उभयता वृक्षा संति, क्या हो जाएगा, मार्गम उभयता वृक्षा संति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भविष्यति कहा के रचनाकार हैं। तो भविष्यति कहा धनपाल की रचना है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो किसने की थी, प्रेमचंद ने 1936 में।
कब किया था? तो 1936 में। प्रेमचंद में कहाँ हुई थी? तो लखनऊ में हुई थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? ठीक है, कौन सा नाटक है जो जयशंकर प्रसाद द्वारा नहीं रचा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, करबला। करबला किसका है? तो ये प्रेमचंद का नाटक है। ठीक है, ये किसका है? तो ये प्रेमचंद का नाटक है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो इत्यादि का क्या हो जाएगा? इति धन आदि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मिलाना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। तो रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल लिखा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया। ठीक है, एक तरफ नामकरण है, दूसरी तरफ क्या है? रचनाकार है, इतिहासकार है। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या नाम दिया था? तो आदिकाल नाम। ठीक है, क्या आदिकाल। राहुल शंकरत्याय ने सिद्ध सामंत काल और मिश्र बंधुओं ने तो प्रारंभिक काल। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 4 2 4 3 1। क्या हो जाएगा? 2 4 3 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे इसका कौन सा कूट सही है। 2 4 3 1 किस कूट में है? तो 2 4 3 1 ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, किस में है? ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम है। तो संत परंपरा में कौन से कवि नहीं आते हैं ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नंददास। क्या हो जाएगा? नंददास। ये संत काव्य परंपरा के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था? छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने? तो मुकुटधर पांडे ने। किसने किया था? तो मुकुटधर पांडे ने किया था। नेक्स्ट है कि केशव कही न जाय का कहिए, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? तो यह पंक्ति किस रचनाकार की है? तो ये तुलसीदास की पंक्ति है। किसकी है ये? तो ये तुलसीदास की क्या है? पंक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निठल्ली की डायरी नामक हास्य व्यंग्य निबंध संग्रह के लेखक हैं। निठल्ले की डायरी ये किसकी है? तो हरिशंकर परिशाई की है। नेक्स्ट है कि धुरमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो इनको मिला था सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। ठीक है, किस पे मिला था? सुदामा पांडे का प्रजातंत्र पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, किसको? धुरमिल को। ठीक है, और इनका पूरा नाम क्या है? तो सुदामा पांडे धुरमिल है। नेक्स्ट है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1943 ईस्वी। ठीक है, कितना है? 1943 ईस्वी है और पहला तार सप्तक यहीं से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन वीरगाथा काल की रचना नहीं है? वीरगाथा काल की रचना नहीं है कौन सी ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, भक्तमाल। क्या हो जाएगा? भक्तमाल। भक्तमाल ये वीरगाथा काल की रचना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक कौन है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वल्लभाचार्य। कौन है? तो वल्लभाचार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज्ञे की रचना है। आज्ञे की रचना है हरी घास पर क्षण भर। क्या है? हरी घास पर क्षण भर। नेक्स्ट है कि मति शब्द के षष्ठी बहुवचन एक वचन का रूप होगा। तो मत्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मत्या हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो ये पूर्वी हिंदी की बोली है, अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी। नेक्स्ट है कि नई कहानी पत्रिका का संपादक कौन था? नई कहानी पत्रिका का संपादक कौन था? तो भैरव प्रसाद गुप्त थे। कौन थे? भैरव प्रसाद गुप्त थे। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभावा अनुभावा व्यभिचारी संयोगा निष्पत्ति को प्रतिपादित किया। को किसने प्रतिपादित किया था? तो भरत मुनि ने ये सूत्र दिया था।
नेक्स्ट है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, किस रचनाकार की ये पंक्ति है? नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, ये जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है कि कुवलयानंद के रचयिता हैं, कुवलयानंद के रचयिता हैं तो अप्पे दीक्षित हैं। नेक्स्ट है कि रंग उछरत, यहाँ पर अरुछत नहीं होगा, उछरत होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर? उछरत हो जाएगा, ठीक है, उछरत। रिंग उछरत टूटत कुटुंब, जुरत चतुरचित प्रीत, और परति गांठ दुर्जन ही दही नहीं यह रीत, में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है ये बताना है, तो असंगति अलंकार है। कौन सा है? तो असंगति अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में कुल कितने? 7 कांड हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है, इनके द्वारा लिखित चौके चौपदे है, क्या है? चौके चौपदे है। नेक्स्ट है कि आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने हैं, आचार्य मम्मट ने कितने? 3 काव्य गुण माने हैं इन्होंने। नेक्स्ट है कि आचार का विलोम शब्द है, आचार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनाचार हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अनाचार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? तो किस शब्द में उपसर्ग है? लालिमा में तो है नहीं, ठीक है, दशक में भी नहीं है, कारीगर में भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पराजय। पराजय में परा उपसर्ग लगा है। नेक्स्ट है कि देवनागरी लिपि का विकास हुआ, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ। नेक्स्ट है कि टोपी शुक्ला के लेखक हैं, तो राही मासूम रजा हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? कौन सा शब्द जो है वो तत्सम का है? तो अंधकार, ठीक है, क्या हो जाएगा? अंधकार। नेक्स्ट है कि मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए किसका है? सुरेंद्र वर्मा का है, उपन्यास है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर निशान तो है, ध्वज भी है, झंडा भी है, लेकिन प्रस्तर नहीं है, ठीक है, क्या? प्रस्तर नहीं है। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। यहाँ पर संस्कृत, पाली, प्रकृत, अभ्रंश, सौरसैनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, या फिर संस्कृत, प्रकृत, पाली, सौरसैनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, या फिर संस्कृत, पाली, प्रकृत, अभ्रंश, खड़ी बोली, सौरसैनी, पश्चिमी हिंदी, या फिर पाली, प्रकृत, अभ्रंश, संस्कृत, सौरसैनी, खड़ी बोली। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही राइट है, इसका क्या है? सही क्रम है, इसका ऑप्शन नंबर ए का संस्कृत, पाली, अभ्रंश और क्या? पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, ठीक है, यही इसका क्रम क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस पर अनुग्रह किया गया हो, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द है, तो ये यहाँ पर एक शब्द सही क्या है? तो यहाँ पर अनुग्रहित, क्या हो जाएगा? अनुग्रहित हो जाएगा इसका सही शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? अप्रत्याशित, क्या कहा जाता है? अप्रत्याशित कहा जाता है। 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं मित्रों, अब तो लाइक कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जिसकी रचना की हिंदी में किसकी रचना की थी? तो ये सत्याग्रह प्रकाश की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि तथा किस भाषा में उत्कीर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पर ये किसमें है? तो ये प्राकृत में है, किसमें है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, प्राकृत में है, ठीक है। ये किसमें है? तो ये प्राकृत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी हिंदी का संबंध माना गया है, पूर्वी हिंदी का संबंध अर्धमागधी अभ्रंश से माना गया है, ठीक है, किससे? अर्धमागधी अभ्रंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी की उपभाषाएं कितनी है? तो उपभाषाएं कितनी है? 5 हैं, 5 उपभाषाएं हैं हिंदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? तो ब्रज भाषा ये जो है ये पूर्वी हिंदी की नहीं है, ये पश्चिमी हिंदी की है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने मैथिली में भी रचनाएं की? तो विद्यापति ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो गुजरात, गुजरात हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है।
नेक्स्ट है कि बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है। तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? अवधी नहीं आती है। अवधी छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत आती है। बाकी ये तीनों आती हैं, मैथिली, बंगही और भोजपुरी, ये तीनों आती हैं। नेक्स्ट है कि राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा कहलाती है। तो राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा क्या कहलाती है? तो ये राजभाषा कहलाती है। अभवत रूप है। अभवत कौन से वचन और पुरुष का रूप है, ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अभवत। तो लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का ये रूप है, अभवत। नेक्स्ट है कि मिल सड़ंगे का लट लकार अन्य पुरुष एक वचन का रूप होगा। तो अन्य पुरुष एक वचन का रूप होगा मिलती। क्या हो जाएगा? मिलती हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड। मिलती हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि पौरशाला का विग्रह होगा। पौरशाला का विग्रह क्या होगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पौरस्यशालायाम भवा। पौरस्यम शालायाम भवा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पौरुषम शालायाम भवा। नेक्स्ट है कि द्विनम, द्विमुनिम, मुनम में समास है। द्विमुनम में कौन सा समास है? ठीक है, तो द्विमुनम में कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव। क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पठित्वत में प्रत्यय है। तो पठित्वत में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पठित्वत में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर लप प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तब प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भित्थार्था नाम भय हेतु सूत्र के संबंध है। सूत्र से किसका संबंध है, ये बताना है। तो ये भित्थार्था नाम भय हेतु है ना, तो क्या कर रहा है? भय से डर रहा है, तो अपादान कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पितरों में समास है। तो पितरों में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। नेक्स्ट है कि कामी स्वतंत्रता पश्यति। कामी स्वतंत्रता पश्यति, यह सूक्ति किसकी है? तो ये सूक्ति किसकी है? तो ये दुष्यंत कुमार की सूक्ति है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमोर्वशीयम है। विक्रमोर्वशीयम क्या है? चंपू काव्य है, खंड काव्य है, नाटक है या फिर त्रयोटक है? तो यहाँ पर ये नाटक है। विक्रमोर्वशीयम ये कालिदास का नाटक है। नेक्स्ट है कि मेघदूतम किस प्रकार की रचना है? मेघदूतम किस प्रकार की रचना है? तो यह एक महाकाव्य है। किसका है? तो ये कालिदास का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक सेकेंड। नेक्स्ट है कि मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन नहीं है। मम्मट के अनुसार कौन सा काव्य प्रयोजन नहीं है? तो यहाँ पर काव्य प्रयोजन की बात हो रही, तो प्रतिभा नहीं है। प्रतिभा क्या है? ये काव्य हेतु है। नेक्स्ट है कि अर्थो सत्रार्थानाम वर्णानाम शन पुनः सूक्ति किस अलंकार से संबंधित है? ये शक्ति किस ये जो सूत्र है ये किससे संबंधित है, ये बताना है किस अलंकार से। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यमक अलंकार से। ठीक है। नेक्स्ट है कि अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला को श्राप किसने दिया था? तो दुर्वासा ने दिया था। किसने दिया था? दुर्वासा ने दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अवतरण में किसके विशेषण है? ठीक है। अतिशुद्ध स्वभावमपि कृष्ण चरितम अकरमापि हस्त स्थिति सकल भुवन तलम, है ना, और राजा नाम अद्राक्षित। इसमें बोला कि विशेषण कौन सा है? तो ये इसमें विशेषण कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, वैश्वन है। कौन सा विशेषण है? तो वैश्वन है। ठीक है। नेक्स्ट है कि शिशुपाल वधम का रचयिता कौन है? तो शिशुपाल वधम के रचयिता है मांग। कौन है? तो मांग है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और थोड़ी सी मेरी भी मदद करते रहिए। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है। तो आप लोगों को इसकी PDF मिल जाएगी टेलीग्राम पे, और जो लोग टेलीग्राम चैनल से मेरे नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ जाएं, क्योंकि उसमें मैं बहुत सारे PDF भेज चुकी हूँ और आप लोगों का फायदा ही है। ठीक है। तो थैंक यू।